जय हिंद साथियों। लगता है भारत के हथियारों को देखकर पाकिस्तान की पब्लिक पागल हो गई है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि भारत के पास जो हथियार है वो बेकार है। पाकिस्तान के हथियारों के सामने भारत के हथियार कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान एक सुपर पावर देश है जिसके पास नई टेक्नोलॉजी के हथियार है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है मेरा पैगाम भारत के नालायक वजीर आजम मोदी के नाम। और मोदी को पैगाम देते हुए मेरा दिलो दिमाग ये कहता है कि पाकिस्तान के सिपा सालार को दुनिया एक मजबूत अस्करी रहनुमा मानती है। ऐसे में तेरी एक गलती तुझे तारीख का ऐसा बाब बना देगी जिसे आने वाली नस्लें इबरत के तौर पर पढ़ेंगी। ये सब कैसे मुमकिन होगा दोस्तों? आइए डालते हैं एक नजर। मोदी, अगर पाकिस्तान की तरफ दोबारा कभी मैली आंख से देखा तो तेरा बड़ा बुरा हश्र होगा। अगर तेरे इर्द गिर्द बैठे मशीर तुझे गलत मशवरा दें तो उनकी बात अब कभी ना सुनना, क्योंकि पाकिस्तान ने बुनियाद मरसूस में जो असला इस्तेमाल किया वो हमारे दिफाई जखीरे के हिसाब से आटे में नमक के बराबर था, जिसे उसको ना अपनी गान में डालो भैया प्लीज, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग। जी हाँ मोदी सुन, पाकिस्तान एक मुस्लिम एटमी ताकत है और इसके पास ऐसा दिफाई निजाम मौजूद है जो दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। मोदी सुन, सबसे पहले नस्र, जिसको दुनिया जानती है, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है, यानी पठानकोट समेत दिगर कई सरहदी इलाके इसकी जद में आ सकते हैं। अब्दाली और गजनवी की बात करूं तो 200 से 300 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल, बोझ, जैसलमेर, बीकानेर और अहम दिफाई तनसीबात इसकी रेंज में आ सकती हैं। क्या एक्टिंग कर रहा है। शाहीन की बात करें तो तकरीबन 750 किलोमीटर तक को हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, यानी दिल्ली, जयपुर, आगरा और कई अहम सनती अस्करी मुराकज इसकी पहुंच में। मोदी सुन, गोरी तकरीबन 1500 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल मुंबई, नागपुर, पुणे, हैदराबाद और कई अहम दिफाई बंदरगाहें इसकी रेंज में शामिल। शाहीन, शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। वो माने जो हम कहते हैं वो होगा कश्मीर के अंदर जो ये ग्रुप, तो इट मींस कि हुकूमत को, स्टेट को आप होस्टेज कर रहे हैं। जब आप स्टेट को होस्टेज कराते हैं तो उसने फिर रिस्पॉन्ड तो करना होता है। वो रिस्पॉन्ड फिर डिफरेंट सेंस में होता है। क्या कहेंगी इस सोच के ऊपर मैडम? देखिए सर, अगर कोई ग्रुप जो है वो गवर्नमेंट की बात ना माने तो आप कह देते हैं जी वो तो टेररिस्ट हैं, वो तो जी दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो तो गलत कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, जो 12 सीट्स का वो डिमांड कर रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान के अंदर दूसरे इलाकों से नहीं आने चाहिए, जो रेफ्यूजीज या क्या करके 12 सीट्स रखी गई हैं, 24 में से 12 के ऊपर जब आप अपने बंदे बिठा देते हैं जो आपकी मर्जी से उस पार्लियामेंट को चलाते हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का कोई मतलब नहीं है। उसको पूरी तरीके से पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है और वहां पे उन्हीं के इलेक्शंस होते हैं, अपनी मर्जी से गवर्नमेंट लाते हैं। अक्सर तो ये भी कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट होती है जिनकी, उन्हीं की गवर्नमेंट कश्मीर में बनती है। तो अभी 27 को सर वहां पे इलेक्शंस है और वहां पर कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, यूएस जाते हैं तो वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है यूएस में वो बड़ी रिस्पेक्ट करता है। रेड कारपेट जो सा उनका वेलकम किया जाता है, वहाँ पे नारे लगते हैं। फिर फ्रांस जाते हैं, वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है वो बड़ा वार्म वेलकम करता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं किसी भी कंट्री में तो पाकिस्तानी तो वहाँ पे मौजूद होते ही हैं, डायस्पोरा पाकिस्तानी, तो वो क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते उतनी जितना कि उनके पीएम की रिस्पेक्ट की जाती है? हाँ देखिए, आपने अगर पहले ये कहना है, अगर ये आप उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं या वैसे बात कर रहे हैं? मैं वैसे बात करने के कंपैरिजन कर भी नहीं सकते। अच्छा, सॉरी टू से, ठीक है, मैं एज ए पाकिस्तानी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, लेकिन रियलिटी पसंद हूँ। वो रियलिटी ये है कि हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप उनकी बात करते हैं ना, हम एक सादा सी मिसाल ले लेते हैं। एक घर के अंदर जो बच्चा सबसे ज्यादा कमाता हो ना, घर वाले उसको ज्यादा यानी कि रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको हर लिहाज से प्रेफरेंस को करते हैं, ठीक है। बाकियों के साथ भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसी तरह इंडिया है। इंडिया देखे दुनिया के अंदर ना एक अच्छा उनका इंप्रेशन है, ठीक है। अमीर आदमी है, बड़ी मार्केट है, ठीक है, वो फायदा देते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक दूसरे के साथ मोहब्बतें नहीं करनी होती, एक दूसरे के साथ बेनिफिट होते हैं, ठीक है। अगर बेनिफिट आप एक दूसरे को अच्छे दे रहे हैं, आप अच्छे चलते रहेंगे। जहाँ पे आपका बेनिफिट क्रैश होगा वहाँ पे चीज़ें टूटना खत्म होना शुरू हो जाएंगी। सो इंडिया जो है ना, इंडिया हमसे बहुत बेहतर है। अगर हम अपनी बात करें, देखें हमारे जो इसको क्या है, इस बात को डिस्कस करें, लेकिन
करनी पड़ती है, रियलिटी है, ठीक है, कि हम गजब बेइज्जती है। कि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे जो सियासतदान है ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो भी रहे हैं, माजी में भी रहे हैं या अभी भी, सबकी स्ट्रेटजीज एक ही है, सबकी पॉलिसी एक ही है, सबकी मेंटालिटी एक ही है। और वो बड़ी चीप मेंटालिटी कि हमने जहाँ पे भी जाना है जाके मांगना है। अच्छा, आप ओवरसीज पाकिस्तानी है, जहाँ पे आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे भी जाते हैं पाकिस्तानी, वो उस तरीके से आगे क्यों नहीं खड़े होते? इवन अक्सर कहीं पे तो प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं, वेलकम करते नजर नहीं आते। हमारी उस तरह डिग्निटी नहीं है यार। अच्छा, जिस वजह से भी हमारी डिग्निटी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन उस तरह डिग्निटी नहीं है, ठीक है। एक हमारी यानी कि हमारा इदारे हैं, इदारों में से जो टॉप ऑफ द यानी कि हमारी पाक आर्मी है, उन लोगों की वजह से हमारी डिग्निटी है, ठीक है। हमारे उनके साथ कोई इनफरादी यानी कि या इंटरनल मामला हो सकते हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं, वो एक साइड पे है, लेकिन सिर्फ हमारी पाक आर्मी की वजह से हमारी डिग्निटी है, ठीक है। ये मैं बात, ठीक है, ये मैं बात, अगर आप बात करें ना हमारे सियासतदानों की, तो अनफॉर्चुनेटली यार सियासतदानों ने उस तरह हमारी डिग्निटी बनाने की कोशिश भी नहीं की। जिस काम के लिए कोशिश नहीं की जाएगी उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, उसी तरह के आएंगे, ठीक है ना। और आपने स्टार्ट में कहा जी कंपैरिजन नहीं बनता इंडिया के साथ, मैं भी इस चीज, जी आप बात कर रहे हैं ना इंडिया का जो अमीर आदमी है ना, एक अमीर आदमी है, भी वो तो बहुत से हैं, ठीक है, अंबानी फैमिली, ठीक है, वो 3 बिलियन हो गए, 5 बिलियन हो गए, वो इससे ज्यादा सासों के मालिक होंगे, ठीक है। इतने का तो उनका घर होगा यार, देखो उनके पास तो खरबों रुपया, और ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं, ठीक है। हम उनके साथ क्या कंपैरिजन कर सकते हैं? 3 बिलियन। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। इंडिया यूरोप को तो आंखें दिखा सकता है, अमेरिकन को नहीं दिखा सकता। इंडियन पॉलिसी ये है कि यूरोप को असर्ट करो, यूरोप को इधर असर्ट करो, उसको थोड़ा सा वो करो, उनको तंग करो, यूरोपियंस को जो मर्जी कह दो, क्योंकि ये छोटे छोटे मुल्क हैं, इनके अंदर वो कोहेरेंस नहीं है। फ्रांस जैसे मुल्क के साथ जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना लो। बरतानिया के साथ का इंडिया का पुराना एक वो मसला है। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? भारत को पाकिस्तान क्यों नहीं हजम हो रहा? क्योंकि पाकिस्तान वो रियासत है कि जिसने इनका पूरा गेम प्लान, चाहे वो भारत है चाहे वो ग्रेटर इजराइल है, इन दोनों के प्लान को इसने प्रोग्राम वाड़ दिया है पाकिस्तान ने। इस रियासत का बनना ही इनका प्रोग्राम बढ़ना था। कोई लेना देना नहीं है, हमारा पीछा छड़ दो। डॉक्टर साहब आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, आप हमेशा सच्ची बात को सुन के ऐसा पंजाबी के ना पतली गली से निकल जाते, यानी कि दिल आपका आए तो टीटीपी, तालिबान और जयसवाल की स्टेटमेंट के साथ खड़ी हो जाए जब आपका दिल आए। और जब मैं हक की बात कर रहा हूँ, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के कश्मीरियों को हक लेके दिया जब, हाँ तो सर लेके तो दिया ना, हमारी सुप्रीम कोर्ट तो जाग ही नहीं रही, इनके ऊपर तो पूरा पानी का पूरी बाल्टी उड़ गई, शायद तब ये जागेंगे। देखिए मेरी बात सुने, जब कश्मीर के लोगों के पास पूरे का पूरा सबूता वजीर आजम है, सबूती पार्लियामेंट मौजूद है, सबूता चीफ जस्टिस मौजूद है, सबूता सदर मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, फंडामेंटल राइट्स इंटैक्ट हैं, तो वो क्या करें। वेल मैडम थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके हमेशा ना मुझे इस चीज का यकीन हो जाता है कि मैं हक और इंसाफ के साथ खड़ा हूं और मैं सच के साथ खड़ा हूं। मुझे मेरा और रूह ताजा हो जाती है, ईमान ताजा हो जाता है, एंड आई फील माई सेल्फ मोर नेशनलिस्ट एंड पाकिस्तानी। आपसे हमेशा बात करके जो है ना वो एक दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी, हम पाकिस्तान पे दोबारा हमला करेंगे, ये क्यों कहते हैं ये क्या वजह है, वो क्यों ऐसी बातें करते हैं? क्या ऐसा कोई खतरा मौजूद है कि इंडियन गवर्नमेंट दोबारा हमला करना चाहती है? पहले कभी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर पॉज है, कभी कहते हैं खत्म हो चुका है, कभी कहते हैं नहीं जारी है। तो मतलब पता नहीं डिफरेंट किस्म के ये व्यू उनकी तरफ से आ रहे हैं। तो ये क्या करना क्या चाहते हैं आपके ख्याल में, जो रोज थोड़ी देर बाद इंडियन लीडरशिप पैगाम भेज देती है? ठीक कहा है, कि आपको अपना इलेक्शन लड़ना चाहिए, जो आपकी सोच है आप उसको मुसल्लत करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो जाके कर ले। नहीं सर देखें, आपके जो इलेक्शंस होते हैं ना, चाहे वो आजाद कश्मीर के या पीओके के इलेक्शंस हो या कहीं के हो, आप खुद जानते हैं कि
वो किस तरह के इलेक्शंस होते हैं, वहां पे किस तरह से वोटिंग होती है, किस तरह से लोगों को लाया जाता है। सबसे बड़ी डिमांड जो वो कर रहे हैं वो 12 सीट्स के ऊपर कहानी जो है वो रुकी हुई है, और वो कह रहे हैं कि हम उन 12 सीट्स को नहीं मानते, वो बाहर से लोग नहीं लेंगे। तो सर उनके ऊपर आप अपने जबरदस्ती आप कह रहे हैं कि नहीं जी आपको यही करना होगा, नहीं तो आप टेररिस्ट हैं, नहीं तो आप दहशतगर्दी कर रहे हैं। आपको मजे की बात बताऊं, जो बातें आप पाकिस्तान में बैठ के कर रही हैं, ट्रंप अमेरिका में करता है कि मेरा इलेक्शन चोरी करते हैं। यकीन करके माने ट्रंप के मसलों में और आपके मसलों में कोई फर्क नहीं है। मैं देखिए, मैं आपको 50,000 स्टेटमेंटें अमेरिकी सदर की गिनवाता हूं जिसमें वो कह रहे हैं ये इलेक्शन चोरी कर गए हैं सारे मेरे, इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, इन्होंने ये की है। सवाल ये है कश्मीर, आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। पूरी कौम ने मार्का हक सेलिब्रेट किया है। पाकिस्तान का हर कोना, हर गली, हर कूचा मार्का हक के नारों से बुलंद हुआ और सेलिब्रेशंस हुई इतनी कि दुश्मन परेशान हो गया कि यहाँ पर क्या एक बार फिर से मार्का हक सेलिब्रेट हो रहा है या एक बार फिर से पाकिस्तान ने भरपूर तैयारी कर ली है। क्योंकि आप देखें नदामत इतनी है वहाँ पर कि वो अभी तक अपना बदला ले नहीं पाए। अभी तक वो अपनी वो स्ट्रेंथ डेवलप कर नहीं पाए कि वो पाकिस्तान का जवाब देते। ऐसे में मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने बताया द 8-0 रियलिटी। हमें यहाँ से पता चला कि अच्छा असल नंबर तो 8-0 का था। अमरीकी सदर बिला वजह ही 11-0, कभी 10-0 और हम भी 6-0 कर रहे थे। फिर मैंने कहा अगर खालिद चिश्ती साहब कह रहे हैं कि ये 8-0 है तो फिर वाकई 8-0 है। क्या हकीकत क्या है इसके पीछे? उसका बनाया तुम। उसका मनीज़ ये है कि जब मैंने उस वीडियो में भी यही किया है कि उस रात को भी मुझे पाक फ़ज़ाइया से अपडेट मिली थी, इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बड़ा ऑनर भी था कि मुझ पर ट्रस्ट किया गया। मैंने मीडिया से शेयर की थी, मैं चैनल पर लाइव था, तो मुझे जब मैंने कॉल मिली वो सुनने के बाद मैंने ये 6-0 जब किया अल्टीमेटली, उसके बाद स्पेशल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक परमिशन दी गई पाक फ़ज़ाइया की तरफ से। ओवर 1 ईयर जो पूरा सालगिरह हमने मनाई, इस दौरान मुझे रिसर्च करने के लिए अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने की इजाज़त मिली। मुझे ऑपरेशंस रूम में उन वीडियो फुटेजेस को देखनी, पायलट से बातें करने की, इंटरव्यू करने की, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देखने की, कॉकपिट की वीडियो देखने की, रेडार की पिक्चर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देखने की, ये तमाम का तमाम मुझे एक्सेस। ये एक्सेस और किसी को भी नहीं मिली? नहीं, नेवर, अदर देन मैं। कोई कितना भी बड़ा सहाफ़ी हो उसको भी नहीं मिलती? सहाफ़ी की बात ही नहीं कर रहा, किसी एयरफोर्स ऑफिसर को, इवन रिटायर्ड, आई एम द ओनली वन, क्योंकि बाकी जो हैं वो सर्विंग है इस वक्त। तो मेरे लिए ये ऑनर था कि बीइंग द ओनली रिटायर्ड ऑफिसर जिसको एक्सेस दिया गया। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ किया गया। मैंने कई दफ़ा विजिट किया ऑपरेशन रूम का और बातें की उन लोगों से जो डील कर रहे थे उस दिन जंग में। और फिर तब मुझे पता लगा कि ड्यूरिंग द रिसर्च पाक फ़ज़ाइया का स्कोर 8-0 ही है। जब मैंने 8-0 किया देखा, विद प्रूफ देखा, तो मैंने पाक फ़ज़ाइया से और ख़ास तौर पर टॉप लीडरशिप मैंने रिक्वेस्ट की कि आप इसको रिवाइज कर दें, इसको 8-0 करना चाहिए आपको। तो बड़ा ग्रेसफुल सा जवाब आया, उन्होंने कहा नहीं सर, वी मूव्ड ऑन, इट्स ओवर, इट्स बिहाइंड अस, हम तो अगली तैयारी कर रहे हैं। तो मत बनाओ लोगों को, तो अब तो हम रिविजिट नहीं करना चाहते। तो पर ऑल 1 ईयर मैं सबमिट करता रहा, जब भी मेरी को मुलाकात, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि, और फिर मैंने उनसे कहा कि देखें आप सेल्फ ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहे, आप अपने आप को नहीं बढ़ा रहे कि है नहीं, ये हकीकत है। और ख़ास तौर पर आपको अगली नस्ल के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, और अगली नस्ल फाइटर पायलट्स की भी अगली नस्ल जिन्होंने कल को कमांड संभालनी है, दे शुड नो कि ये रियलिटी ये थी। जब डॉक्यूमेंट है आपके पास तो आपने सिर्फ ऑफिशियल डिक्लेयर करना है। तो वो मेरे लिए ऑनर है कि मैंने वो जो डॉक्यूमेंट्री बनाई उसमें मुझे क्लियर कर दिया गया कि 8-0 ही है। तो उससे भी बड़ा ऑनर हुआ कि वेरी नेक्स्ट डे 6 को मैंने वो वीडियो अपलोड की थी और 7 को एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी ने आके उन्होंने कहा नाउ वी कैन से दैट इट्स 8-0 नाउ। इंडिया पाकिस्तान जो है वो वैसे तो आपस में उनकी एक लगी रहती है, जंग भी हुई है और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े भी रहते हैं, और एक हम देखते हैं हथियार की भी दौड़ लगी होती है। पाकिस्तान जो है वो भी हथियार खरीदता रहता है कि जी हिंदुस्तान हमला कर देगा, हिंदुस्तान इसलिए लेता है कि उसे चाइना से खतरा है। लेकिन जो एक और इशू बीच में दुनिया में चल रहा है फूड शॉर्टेज का, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। आपके ख्याल से अगर खाना नहीं होगा तो हम लोग क्या बम वगैरह खाने की तरफ चले जाएंगे? तो इस जो इश्यूज हैं, जो मेन इश्यूज हैं, जो जिससे आम आदमी की जिंदगी मुतासिर होती है, उसके ऊपर आपको लगता है कोई काम हो रहा है या होना चाहिए? देखें, इस पे अनफॉर्चुनेटली इसको अनफॉर्चुनेटली कहा जा सकेगा अल्टीमेटली कि दोनों तरफ से एक तो एतमाद का फैक्टर नहीं है बिल्कुल, उसके ऊपर कई उसके बैकग्राउंड हैं, उसका कोई एक बैकग्राउंड नहीं है, कई बैकग्राउंड है। लेकिन आज के सर्कमस्टांसेस में जिस तरह देखें तो पाकिस्तान के हालात जो है इस वक्त चल रहे हैं,
उस वक्त इस वक्त ये क्या कर सकते हैं, ये भारत के साथ क्या रिलेशनशिप ठीक करेंगे, किसी के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करने की पोजीशन में नहीं है। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो दोस्तों आप हमें उस टॉपिक का नाम भी जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।